ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ ऐसा ही इज़ ए गुड ऑफिसर और ही इज़ द ईयर्स एंड आइज। जो स्टेट की लोकल इलेक्शंस होती हैं, कॉरपोरेशन की हो, म्यूनसिपैलिटीज़ की हो, पंचायतों की हो, ज़िला परिषद या ब्लॉक समिति को हो, तो ही इज़ डूइंग द सेम रोल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है एमएलएज़ की इलेक्शंस में और एमपीज़ की इलेक्शन में, राज्यसभा हो या लोकसभा। मैंने इनको गुजारिश की है कि चौधरी साहब, ऐसा गुंडा राज किसी टाइम हमने सुना था कहीं बिहार में या यूपी में होता है, मगर आज पंजाब पुलिस एक हथकंडा बन गई है आम आदमी सरकार का, और बिल्कुल जैसे प्राइवेट मलिशिया होता है, एक प्राइवेट आर्मी होती है जिसको जो आप हुक्म कहते हो, जायज़ हो नजायज़ हो, वो पूरा ये करते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए, लोक राज के लिए बहुत खतरनाक बात। दे मस्ट अंडरस्टैंड रजीम इज गोइंग टू चेंज, ये किसी को शंका नहीं होना चाहिए। और उन ऑफिसर्स को मैंने कहा, जाने तो हमने आप वाला भी कोई नहीं देना, भागने नहीं देना इधर से कोई, सभी को कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर इन ऑफिसर्स को मैं बता रहा हूं, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जिन्होंने गलत काम किया दे विल हैव टू पे फॉर इट। आते गवर्नमेंट में पहले 6 महीने इन्हीं पर लगेंगे। ये बाज आ जाए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपने जमहूरी हक लोगों का मारा है। अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल और भगवंत को, इन इलेक्शंस का मकसद क्या है? इससे बेटर ये नहीं आप नॉमिनेशन ही कर लो। आप आओ, अब म्यूनसिपैलिटी में भी अपने आदमी भर्ती कर दो, नॉमिनेट कर दो, सरपंच भी अपने कर दो, समिति और जिला परिषद भी कर दो। क्यों लोगों का पैसा लगवाते हो? क्यों लोगों में झगड़ा करवाते हो? क्यों गोलियां चलवाते हो? अगर ये बोगस काम ही आपने करना है, अगर आपको इतना, आप तो कह रहे थे 25 साल हमने राज करना है, आप तो 25 महीने राज करने के काबिल नहीं। इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि इन सभी मिलके आए आप? देखो ऐसा है, आदमी तो ये अच्छे हैं, आगे पता चलेगा। मुझे तो उम्मीद है तो आए हैं कचहरी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। मगर आपको पता है कानून की आंखें जो होती है, वो एक कपड़ा बांधा होता है उनकी आंखों पर, वो इसीलिए बांधा होता है, उसका मकसद ये है। और हाथ में वो तराजू होता है, उसका मतलब होता है कि आपने सिफारिश नहीं किसी की ना सुननी ना देखनी, आपने जो फैसला सही है वो करना है। हमें आस उम्मीद है चौधरी साहब से, ही इज़ अ गुड ऑफिसर, कि वो जस्टिस हमें वैसे ही देंगे जैसे हमारे जो फोर फादर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, जैसे उन्होंने सोचा था कि इस देश में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए 1000 साल गुलामी के बाद, तो उसकी जो उसको बचाना है, उसको सेफ गार्ड करना है, वो तो इन जजेस के हाथ में। कोर्ट में भी आप गए हैं? नहीं, कोर्ट में हम गए, हमने स्पेशल पिल की हुई है कोर्ट में, जिसकी सुनवाई मंडे को होगी। वो हमने ये कहा है कि बहुत सारी जगह पर, पटियाला में, सारे माझा में, बहुत सारी जगह पर तो लोगों को नॉमिनेशन भरने ही नहीं दिया जी। जीरा में क्या किया इन्होंने पहले दिन, कि जीरा की नॉमिनेशन में 250 आदमी फर्जी खड़ा कर दिया, उनको फाइलें पकड़ा दी बिना नॉमिनेशन के, और आगे वो फाइल देते नहीं थे, पीछे से कोई आगे आ नहीं था सकता जी। आप मुझे बताओ, एक दिन ऐसे वेस्ट कर दिया। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। मेरे साथ मिस्टर मान हैं, सिनौर हल्के से हैं, 15 फाइल उनके पास वीडियोस हैं अंदर की। बीडीपीओ के ऑफिस में फाइल देने गए, उन्होंने फाइल लेने से इनकार कर दिया। 9 से लेकर 5 बजे तक लोग खड़े रहे, अभी भी वो आए हैं। अगर ये काम ही करना है केजरीवाल साहब इलेक्शन कराने का, फिर आप नॉमिनेशन करो। वाई यू वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी? इतना ड्रामा। और फिर ये ऑफिसर्स का हाल देखो, इनका एसएसपी बता रहा है डीएसपीज को कि भाई इंश्योर कर लेना आपके एमएलए के साथ, अगर नॉमिनेशन रोकनी है तो घर पर ही उसको पकड़ लेना, नॉमिनेशन वाले को जिसने कागज भरने हैं, या घर पकड़ लेना या रास्ते में पकड़ लेना। अगर कोई ऑफिस में पहुंच गया, वहां नहीं छेड़खानी करनी, फिर स्क्रूटनी के दिन रिटर्निंग अफसर खुद ही उनको संभाल लेगा, और उसी का शिकार हम हैं। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हल्के में ये काम हो सकता। आप देखिए, मेरा एक ब्लॉक है दारीवाल, उसमें 17 में से 9 नॉमिनेशंस हमारी समिति कैंसिल कर दी, और सभी में एक ही, कोई भी और एक लाइन भी और नहीं, हर में ये कह दिया बीडीपीओ धारीवाल दे दफ्तर दे पत्तर नंबर 64, सारे 64 नंबर ही पाता है, मिति 5/12, कल का दिन 5/12 मुताबिक नथी हल्फिया बयान गलत है,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। पहले एनओसी दे दी, फिर ये चार्ज लगा दिया और चार्ज लगाने के बाद किसी को मौका भी नहीं दिया अपनी एक्सप्लेनेशन देने का, और सारी की सारी रिजेक्शंस एक ही दफा एक ही ऑर्डर के साथ है। ये बैलिटेंट है जी, बिल्कुल। कहते हैं एआई है ऑडियो, इन्होंने ये कर दिया पुलिस ने। वो तो एआई तो ऑडियो की एआई है। मेरा ख्याल इनका काम, ये चीफ मिनिस्टर भी एआई ना हो कहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जो इसका काम है जापान में। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट नहीं लाने के लिए, किसी खास काम के लिए गए हैं। वो जब आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पिछली बार हाँ हाँ, हेल्थ पर्पसेस का कारण हो सकता है।